हेलो दोस्तों, राम राम सभी भाइयों को। कहते हैं किसी के घर रोजाना जाने से इज्जत कम हो जाती है, और बात भी सही है ये। लेकिन एक घर ऐसा है जहां आप जितने ज्यादा जाओगे उतने ज्यादा इज्जत बढ़ेगी आपकी, और वो घर होता है भगवान का। हम हिंदू में कहा जाता है कि जहां भी मंदिर देख लो मत्था टेक लो, इससे आपकी इज्जत बढ़ती है। सर झुकाने से इज्जत नहीं घटती है। तो आज इसी टॉपिक पर हम बात करेंगे। एक वीडियो है जिस पे हम रिएक्शन देने वाले हैं, वो आचार्य प्रशांत जी का है, जिस पे हम रिएक्शन देने वाले हैं। तो सर चलो वीडियो शुरू करते हैं। 3, 2, 1 एंड गो। जिसको तुम आम हिंदू बोलते हो, उसका अपने धर्म की केंद्रीय किताबों से कोई संबंध ही नहीं रह गया है। और यही इस समय धर्म के लिए सबसे बड़ा खतरा है। सनातन धर्म या हिंदू धर्म को किसी दूसरे धर्म से बाद में होगा खतरा। पहला खतरा उससे हिंदुओं से ही है, क्योंकि जिसको आप हिंदू बोलते हो वो नाम का हिंदू है। उससे पूछो तू कैसे है हिंदू, तो उसके पास बस एक बात होगी बोलने के लिए, मेरे माँ बाप हिंदू हैं तो मैं भी हिंदू हूँ। बोलो हिंदू होने का मतलब क्या है, तो बोलेगा होली दिवाली मना लेना, राखी बांध लेना, ये हिंदू होने का मतलब है। धर्म है, धर्म के पीछे दर्शन होता है, कोई बात होती है, कोई जीवन दृष्टि होती है। वो क्या है तेरी, जिसको तू हिंदू धर्म बोलता है, उसकी दृष्टि क्या है, दर्शन क्या है, तो वो नहीं बता पाएगा, उसे पता ही नहीं। अभी कहा सनातन धर्म, फिर कहा हिंदू धर्म, उसी को वैदिक धर्म भी बोलते हो। ये कौन सा वैदिक धर्म है जिसका पालन करने वालों के घरों में वेद पाए ही नहीं जाते? चलो पूरे वेद तुम नहीं पढ़ पाते या आवश्यक नहीं समझते, कोई बात नहीं, पर वेदों का जो उच्चतम दर्शन है वो जिन अत्यंत लघु और संक्षिप्त किताबों में मिलता है, उनको तो अपने घर ले आओ, उनको तो पढ़ लो। उनको पढ़े बिना, उनको जाने बिना तुम किस अधिकार से अपने आप को हिंदू बोलते हो? या बस ऐसे ही मैं हिंदू हूँ, फिर तो कोई भी हिंदू है, कोई भी हो सकता है फिर हिंदू, लेकिन फिर उस शब्द का कोई अर्थ नहीं रह जाएगा, बहुत खोखला हो जाएगा। उदाहरण के लिए आप अगर कहते हो कि मैं वैज्ञानिक हूँ, तो इसका मतलब आपको विज्ञान पता है। और कोई पहचान बताओ अपनी, आप कहते हो आप खिलाड़ी हो, तो इसका मतलब आपको खेलना आता है, कोई विशेष बात है जो आपको पता है। वैसे ही जब आप कहते हो मैं हिंदू हूँ, तो मुझे बताओ आपको क्या पता है। और ये तो छोड़ दो कि उपनिषद नहीं पढ़े हैं आम हिंदू ने, अब तो हालत ये है कि जो पीढ़ी निकल के आ रही है, इसे रामायण महाभारत का भी कुछ पता नहीं। रामायण महाभारत का महत्व तो उपनिषदों जितना नहीं हो सकता, उनमें संस्कृति ज्यादा है, दर्शन कम है, लेकिन संस्कृति की भी अपनी कुछ महत्ता है। तो आजकल के तो छोटे बच्चे हैं, उनको रामायण महाभारत भी नहीं पता, उपनिषद कहाँ से पता होंगे। ये है सबसे बड़ा खतरा। एक पूरी धारणा ही बनती जा रही है कि इन ऊंची किताबों का धर्म में कोई खास महत्व नहीं है। एक कल्ट ही निकल के आ रहा है जो कह रहा है कि पढ़ने की जरूरत क्या है। आम सनातनियों का इन कल्ट्स में यकीन बढ़ता ही जा रहा है। कोई इस बाबा का अनुयायी है, कोई फलाने गुरुदेव का भक्त है, और ये जितने बाबे हैं और गुरुदेव हैं, इन सब में एक साझी बात है। इनमें से अधिकांश कह रहे हैं किताबें मत पढ़ना, हमारी सुनो बच्चा, हम तुम्हें बताएंगे, जो हम पिलाएं पीते रहो, जो हम चखाएं चखते रहो, किताबें मत पढ़ना। इतना डर क्यों है किताबों से? कहीं ऐसा तो नहीं कि तुम झूठे हो इसीलिए तुम्हें डर है कि लोग कहीं सच्ची किताबें न पढ़ लें? पर अनादर, गीता के प्रति अनादर, सब ग्रंथों के प्रति अनादर, और ये अनादर फैलाने में सबसे आगे हैं आजकल के जितने व्यवसायी और पेशेवर गुरु लोग हैं, क्योंकि इनका धंधा चलेगा नहीं अगर तुम्हें गीता समझ में आ गई। इतना बता देता हूँ, ये सिर्फ उस दिन तक चल सकते हैं जिस दिन तक तुम कृष्ण से दूर हो। जिस दिन तुमको कृष्ण और अष्टावक्र समझ में आने लग गए, गुरु महाराज का धंधा तुरंत बंद हो जाएगा, क्योंकि तुम्हें दिख जाएगा कि गुरु महाराज एक नंबर के ठग हैं। होली दिवाली मनाने से या हिंदू नाम रख लेने से तुम हिंदू नहीं हो जाते। कुछ जानोगे, कुछ लिखोगे, कुछ पढ़ोगे। बाबा जी है ना, बाबा जी चरणामृत पिलाएंगे। गुरुदेव विल टेल, गुरुदेव हिमसेल्फ विल टेल, योर गुरुदेव इज अ ब्लडी रास्कल, अ स्काउंड्रल, व्हाट विल ही टेल? व्हाट्सएप पढ़ लेंगे, पैम्फलेट पढ़ लेंगे, इरोटिका पढ़ लेंगे, पॉर्न पढ़ लेंगे, गीता नहीं पढ़ेंगे। घर घर में संतों की वाणी होनी चाहिए, कबीर साखी ग्रंथ होना चाहिए, उपनिषद संग्रह होने चाहिए, श्रीमद् भगवत गीता होनी चाहिए, अष्टावक्र गीता होनी चाहिए। तुमसे कोई नहीं कह रहा है कि तुम अंधा अनुकरण करो इन ग्रंथों का, पर कम से कम पढ़ो तो सही, वरना समझाओ कि पढ़ने में तुम्हें क्या आपत्ति है। नहीं पढ़ेंगे ही नहीं। तो इसी के साथ वीडियो हुआ खत्म।
तो आचार्य प्रसाद जी ने बहुत ही बढ़िया बताया कि आपने बस बोल दिया कि हिंदू हैं हो गया। तो ऐसे नहीं होता है। ऐसे तो कोई भी आया टीका लगाया बोल दिया कि भाई मैं हिंदू हूं, कैसे विश्वास करोगे आप कि माँ बाप हिंदू हैं तो हम भी हिंदू? ऐसे नहीं होता भाई साहब। इसके लिए आपको वेद पुराण का ज्ञान, मैं नहीं कह रहा कि बहुत ज्यादा ज्ञान करो, लेकिन इतना तो हो कि कुछ कोई पूछ रहा तो बता सको थोड़ा बहुत। मेरा आप सभी से हाथ जोड़कर निवेदन है कि अपने बच्चों को संस्कृत के 2-4 लाइनें, जो 2-4 श्लोकें पढ़ाते रहिए। आप मंदिर में पूजा करने जा रहे हैं तो बच्चों को लेके जाइए। घर में मंदिर है या फिर कहीं और मंदिर में जा रहे हैं, बच्चों को लेके जाइए। अपनी संस्कृति, अपने देवी देवताओं के बारे में जरूर बताइए। अभी सर ने बोला कि साधु संतों का वो बंद हो जाएगा, तो ऐसा कुछ नहीं है। आप करिए, साधु संतों का भी वो करिए, सबके वो करिए। सर ने बिल्कुल बोला कि अगर आप गीता का ज्ञान कर लेंगे तो साधु संतों तो ऐसे साधुओं का ठेका बंद हो जाएगा। बिल्कुल सही बोला। अगर आपके पास गीता है, भागवत है, जो भी है, उसमें अगर आप पढ़ते हैं तो आप नॉलेज ले सकते हैं, जानकारी ले सकते हैं उसकी। तो आप किसी से, कोई अगर आपको गलत ज्ञान दे रहा तो आप बोल सकते हैं कि हाँ आप गलत बता रहे हैं। आप अपने बच्चों को बिल्कुल ये सब बताइए, दिखाइए। अपनी संस्कृति, अपनी कल्चर, अपने धर्म के बारे में बच्चों को बताइए, वरना आने वाला टाइम बहुत बुरा हो जाएगा। बच्चे आपको इज्जत नहीं करेंगे और उनको पता ही नहीं होगा कि धर्म हमारा क्या है, क्या हमारी संस्कृति है। ये सब आपको देखना, जानना जरूरी है। आप इस चीज़ का ध्यान रखें कि आपके बच्चे किस संगत में जा रहे हैं। आपके बच्चों को अपनी संस्कृति के बारे में कुछ पता है, नहीं पता है, बिल्कुल उस पर ध्यान दीजिए, देखिए उसको। बस मैं यही कहना चाहूँगा इस वीडियो में। अगले वीडियो में फिर लेके आएंगे आपके लिए कुछ नया, कुछ नई अपने संस्कृति के बारे में, अपने कल्चर के बारे में। और मैं लास्ट में बात जरूर कहूँगा, हाँ मैं हिंदू हूँ, मुझे हिंदू होने पे गर्व है।